हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैंने अपने घर में बनाई थी यूपी बिहार की फ़ेमस रेसिपी। बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है ये दाल पीठी की। तो कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि दाल पीठी क्या होती है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि अरहर और जो अरहर की दाल होती है उसमें आटे की जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स डाल करके किसी भी तरह के शेप पे डाल करके दाल पीठी बनाई जाती है। जनरली गुजरात और महाराष्ट्र में इसको दाल ढोकले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है और बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसको खाने के बाद सीरियसली आपका एपेटाइट कम्प्लीटली फुल हो जाता है। तो अगर आपको भी ये दाल पीठी और दाल पीठा की रेसिपी बनानी है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लेनी है पीली वाली दाल, यानी कि अरहर की दाल, जिसे हम तुअर की दाल भी बोलते हैं। इसको आपको पानी डाल करके अच्छे से वॉश करके, पानी डाल के हल्दी, लाल मिर्च, नमक डाल के, जनरली जैसे आप सीटी लगाते हैं दाल के लिए वैसे रख देना है। अब इसके तड़के के लिए हमें यहाँ पे प्याज लेना है, टमाटर लेना है, 2-3-4 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, कुछ थोड़ा धनिया और कुछ करी पत्ता हमें लेना है। तो यही सारी चीज़ों से हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। इसको आप फाइनली चॉप कर लीजिए। कोशिश करिएगा जब आप दाल पीठी और दाल ढोकला की रेसिपी बनाएं तो इसमें जो है ना थोड़ा टमाटर ज़्यादा डालिएगा। अब आपको क्या करना है, दाल पीठी में जो पीठी पड़ती है, यानी कि जो आटे की जो लोई पड़ती हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में लोग बना के डालते हैं। आपको एक बड़ी सी लोई लेनी है, उसको बिल्कुल फ्लैटन कर देना है, एक बड़ी सी चपाती बनानी है। देखिए चपाती जो बनाइएगा उसका जो थिकनेस है बिल्कुल पतला होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि ये दाल में जाएगी, थोड़ी पकेगी, थोड़ी सी ये फूलेगी भी। तो अगर आप ज़्यादा मोटी मोटी डालेंगे तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगेंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सब बताना चाहती हूँ, जब दाल आप पकाएंगे तो दाल को आपको आधा कच्चा पकाना है, यानी कि आप पूरा कंप्लीटली दाल में सीटी नहीं लगाएंगे। 2 से 3 सीटी आए आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे जो मैंने लोई बनाई थी, यानी कि एक रोटी बड़ी सी बनाई थी, उसको हम पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करेंगे। अब इन स्ट्रिप्स को आप किसी भी डिफरेंट शेप्स में दे सकते हैं, वो आप पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे पास्ता का शेप दिया था। देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप्स ली हैं और इस तरह से उसको स्लाइटली रोल कर लिया है। और ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जो पास्ता खाते हैं ना, स्पाइरल वाले पास्ता, बिल्कुल वैसा शेप आ गया है। शेप आप कोई और भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह का शेप दिया था। कई बार लोग कुछ फूल चक्री के जैसा भी शेप देते हैं, आप वैसे भी शेप दे सकते हैं। उसका कोई भी मैटर नहीं है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह से शेप दे करके सारे की सारी जो लोई थी, यानी कि जो भी स्ट्रिप्स थी, उनको प्रिपेयर कर लिया। तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी मैंने पास्ता की जैसी इसको बिल्कुल बना दिया। देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे जो दाल थी हो गई थी, 2-3 सीटी आ गई थी, उसमें मैंने ये सारी की चीज़ें डाल दी थी और 1 कप पानी ऐड किया था। देखिए 1 कप पानी ऐड करने से क्या होता है कि दाल की कंसिस्टेंसी क्या नॉर्मल रहेगी। अब 2 से 3 चम्मच एक पैन में आपको घी लेना, घी थोड़ा अच्छा लीजिएगा, उसमें जीरा चटकाइएगा और सबसे पहले करी पत्ते को तड़का दीजिएगा। तो करी पत्ते का जो फ्लेवर है ना, वो इस दाल की रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले सौते करने हैं लहसुन कटे हुए। कटे हुए लहसुन को सौते कर लीजिएगा। जब थोड़ा सा हल्के ब्राउन हो जाए तो इसके बाद इसमें आपको प्याज भी ऐड कर देनी है। देखिए प्याज ऐड करने के बाद जब तक प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप टमाटर मत ऐड करिएगा, वरना फिर आपकी प्याज नहीं पक पाएगी। तो यहाँ पे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो गई थी तब तक मैंने टमाटर ऐड नहीं किए थे। इसके साथ साथ अब हम टमाटर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको इसको भी अच्छे से सौते कर लेना है जब तक कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसको करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सौते हो गई है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे बेसिक मसाले। तो बेसिक मसाले बिल्कुल ही कुछ हल्के ही डालने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नमक डाला है, हल्दी जाएगी, यहाँ पे लाल मिर्च जाएगी, तीखापन देने के लिए लाल मिर्च आप ज़्यादा कम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी एरोमा को सबसे ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। हींग थोड़ी मैंने ज़्यादा डाली है ताकि जो इसकी खुशबू है, जो इसका एरोमा है, वो बहुत बढ़िया आएगा। तो ये फाइनल हमारी सीजनिंग हो गई है। अब लास्ट में हमने यहाँ पे कटा हुआ धनिया डाल दिया। तो बस अब जो आपने दाल बनाई थी, कुकर में सीटी आ गई थी, 2 से 3 सीटी आने के बाद आपको उसको बंद कर देना है और इसको सारा का सारा आपको तड़के में ऐड कर देना है। तो देखिए ये हमारी दाल पीठा की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उससे क्या होगा कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मैंने तो इसे बना लिया है और बच्चों को भी सर्व किया था। आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।